आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष राय और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने आईबीएस चैनल पे। आज हम 6 मई 2020 के टॉप करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेंगे आपके आने वाली सारी एग्जाम्स में। तो चलिए आप शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मुझे सोशल प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, ये रही मेरी फेसबुक की आईडी। यहाँ मैं डेली करंट अफेयर्स के वन लाइनर अपलोड करता हूँ तो जो आपको बहुत ही मदद करेंगे आपके सारी एग्जाम्स में। साथ ही साथ आज के लेक्चर की पीडीएफ मैं इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा, तो मेक श्योर आप इस चैनल को ज्वाइन करें और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। अपने थॉट ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं। देखिए, वह इंसान कभी सफल नहीं हो सकता जो रास्ते पर नहीं रास्तों पर आने वाली दिक्कतों के बारे में ज्यादा सोचता है। देखिए, अगर आपने ऑब्स्टिकल के बारे में सोचा कंपेयर टू योर गोल, तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। देखिए, आप कोई भी आप डिसीजन लें या फिर कोई भी आपने गोल अगर आपने डिसाइड किया तो बीच में आपको दिक्कतें परेशानियां आने ही वाली हैं। लेकिन आपका हमेशा आपके जो वो आपकी आंखें हमेशा आपके गोल पे होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स आती रहेंगी लेकिन आपका गोल हमेशा आपकी आंखों के सामने और उसी पे ही आपको चलते रहना है। तब तक चलिए जब तक आपको वो गोल अचीव ना कर सके। आप कंपेयर टू द आप अगर ऑब्स्टिकल को देखोगे तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो इतने बेहतरीन थॉट्स दिया गया है। तो वह इंसान कभी सफल नहीं हो सकता जो रास्ते पर नहीं रास्ते पर आने वाली दिक्कतों के बारे में ज्यादा सोचता है। क्लियर? तो इतने बेहतरीन थॉट ऑफ द डे से हम आज के अपने करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। आपके सामने मेरा पहला क्वेश्चन। देखिए, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री सहकारी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च किया? क्लियर? कि एटलीस्ट वो 120 दिनों तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इससे स्टार्ट किया? ऑप्शन नंबर सेकंड, हिमाचल प्रदेश ने। क्लियर? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री सहकारी रोजगार गारंटी योजना। क्लियर? चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं रिसेंट न्यूज ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने 585 करोड़ रुपीस अप्रूव कर दिए हैं फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट। और सेकंड न्यूज देख लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है टू यूज ई संजीवनी ओपीडी। क्लियर? फॉर कोविड 19। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा स्टैटिक हम हिमाचल प्रदेश के देख लेते हैं। देखिए, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, कैपिटल शिमला एंड धर्मशाला फॉर विंटर, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर। क्लियर? तो आई होप सो काफी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन के बारे में। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। देखिए, रिसेंटली चंडीगढ़ ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया फॉर कोविड 19। क्लियर? तो क्या नाम है उस मोबाइल ऐप का? ऑप्शन नंबर थर्ड, CHD कोविड। क्लियर? ऑप्शन थर्ड, CHD कोविड। किसने लॉन्च किया? चंडीगढ़ ने। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा रिसेंटली न्यूज हम देख लेते हैं कि कहां पे कौन सा पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है फॉर कोविड 19। तो देखिए, तेलंगाना सरकार ने एक कंट्री का पहला ऑटोमेटेड कोविड 19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप डिप्लॉय किया है अपने स्टेट में। क्लियर? तो किसने किया है इसको? तेलंगाना गवर्नमेंट ने। सेकंड देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस ने रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया है टू कीप ऑन आई ऑन होम क्वारंटाइन पीपल। थर्ड पे आते हैं। देखिए, सेंटर लॉन्चेस ऑनलाइन पोर्टल ऑन MHRD दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर फ्रंटलाइन कोविड 19 वॉरियर। क्लियर? किसने लॉन्च किया है ये? MHRD ने इसको ट्रेनिंग पोर्टल को कौन से प्लेटफॉर्म पे? दीक्षा प्लेटफॉर्म पे फॉर फ्रंटलाइन कोविड 19 वॉरियर। फोर्थ नंबर पे आते हैं। देखिए, इंडियन रिटेल कंपनी सीनियर सिटीजन सिंसियोरिटी। क्लियर? सीनियर सिटीजन सीनियोरिटी। क्लियर? तो उन्होंने कोलैबोरेशन किया है विद RPG लाइफ साइंस, जिसमें उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम क्या है? सेफ सीनियर ऐप। क्लियर? साथ ही साथ ह्यूमन HRD मिनिस्टर ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? युक्ति। क्लियर? आई होप सो काफी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। रिसेंटली जितने भी ये ऐप लॉन्च हुए हैं मैंने इसके अंदर स्लाइड के अंदर डाल चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, विच कंपनी हैज लॉन्च 2 वॉइसेस बेस्ड ऐप टू कर्ब द नीड टू टच हैंडसेट फॉर चेकिंग ट्रांजैक्शन एमएस द कोविड 19 आउटब्रेक। क्लियर? तो कौन सी कंपनी ने 2 वॉइसेस बेस्ड ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सेकंड, भारत पे ने। क्लियर? भारत पे ने।
तो कौन से 2 वॉइसेस है वो देख लेते हैं। पहला वॉइसेस है आपका पैसा बोलेगा, क्लियर, तो ये वॉइस अलर्ट है ऑफ ट्रांजेक्शन्स का। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड जो है आपका भारत पे बैलेंस, क्लियर, इससे ये आपका क्या क्या आपको ये क्या बताएगा कि आपके पास कितना टोटल मनी अवेलेबल है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर पे आते हैं। देखिए, द आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च बाय द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस विच पोर्टल फॉर टेलीमेडिसिन सर्विसेज एंड कंसल्टेशन टू पीपल। आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया हमारे सरकार द्वारा, तो उन्होंने रिसेंटली इस पोर्टल के अंदर, इस ऐप के अंदर एक पोर्टल लॉन्च किया फॉर टेलीमेडिसिन सर्विसेज एंड कंसल्टेशन टू द पीपल। तो क्या नाम है उस पोर्टल का? ऑप्शन नंबर 4, मित्र पोर्टल, क्लियर, मित्र पोर्टल। किसके अंदर होगा ये? आरोग्य सेतु ऐप के अंदर होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं आरोग्य सेतु के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन कई आपके काफी इंपॉर्टेंट होगा कि आरोग्य सेतु को डेवलप किसने किया है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ने इसको डेवलप किया है, इस ऐप को, क्लियर। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है इसके अंदर कि ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड के फास्टेस्ट 50 मिलियन डाउनलोड्स में इस ऐप का नाम रजिस्टर हुआ है, क्लियर। सबसे जल्दी 50 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं इस ऐप को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर पे आते हैं। द सारस कलेक्शन लॉन्च्ड ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल शोकेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। देखिए द सारस कलेक्शन हमारी सरकार द्वारा लॉन्च हुआ, ठीक है। क्या लॉन्च हुआ? द सारस कलेक्शन ऑन ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल, ठीक है। तो क्या बताएगा इसके अंदर? अब कौन से प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देगा ये? तो ऑप्शन नंबर 5, डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट्स मेड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया, ठीक है। तो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया। क्या नाम है उनका? एग्रीकल्चर एंड पंचायत राज मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, क्लियर, पंचायत राज मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। तो क्या नाम है उनका? नरेंद्र सिंह तोमर, क्लियर। रिसेंटली उन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया था। क्या नाम था उस ऐप का? किसान रथ, क्लियर। साथ ही साथ आप कंफ्यूज मत होना, किसान सभा ऐप में और किसान रथ ऐप, क्लियर। किसान सभा ऐप किसने डिजाइन किया है? CSIR ने, क्लियर, CSIR ने किसान सभा ऐप, और किसान रथ किसने लॉन्च किया है? हमारे यूनियन एग्रीकल्चर एंड पंचायत राज मिनिस्टर ने लॉन्च किया, क्लियर। दोनों का प्रोसेस सेम है, ये दोनों डेली प्रोडक्ट्स के जो डेली एसेंशियल वेजिटेबल्स आपके मार्केट्स हैं, तो वो किसान से मार्केट तक कैसे पहुंचे, इस ऐप में सारा ये प्रोसेस बताया गया है। तो मेक श्योर आप कंफ्यूज ना हो दोनों ऐप में, क्लियर। चलिए आगे बढ़ें, 6 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए, विच एजुकेशन इंस्टीट्यूशन has partnered with the Hong Kong financial capital firm to create a global network as well a venture ecosystem। देखिए कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने हांगकांग फाइनेंशियल कैपिटल फर्म के साथ पार्टनरशिप की है टू क्रिएट अ ग्लोबल नेटवर्क एज वेल एज ए वेंचर इकोसिस्टम? तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर 3 IIT हैदराबाद ने, क्लियर, IIT हैदराबाद ने। अब रिसेंटली कितने IITs न्यूज में रहे, हम वो चीजें देख लेते हैं। देखिए IIT हैदराबाद ने एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर पोर्टल बनाया था, ठीक है, डेवलप किया। क्या नाम था उसका? जीवन लाइट, क्लियर, IIT हैदराबाद, क्लियर। सेकंड नंबर पे आते हैं। देखिए IIT रुड़की डेवलप लो कॉस्ट फेस शील्ड फॉर प्रोटेक्शन फर्स्ट लाइन हेल्थ केयर फॉर प्रोफेशनल फाइटिंग कोविड-19, क्लियर है। चलिए IIT बॉम्बे ने डेवलप किया है नासल जेल फॉर कोविड-19, क्लियर। IIT रोपर डिजाइन वार्ड बोर्ड डिलीवर अ फूड मेडिसिन टू कोविड-19। तो याद रखें IIT रोपर ने डिजाइन किया है क्या? रोबोट, किसका नाम है? वार्ड बोर्ड, क्लियर। अब चलिए अगले आते हैं। IIT मंडी टीम डेवलप्स मैग्नेटिक रैम टू एनेबल हायर डाटा स्टोरेज एंड फास्टर कम्युनिकेशन, और टीम लेड बाय IIT स्टूडेंट डेवलप लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर। इसका क्या नाम है उसका? रुधर, क्लियर, रुधर। किसने बनाया है? IIT बॉम्बे ने, ठीक है। तो लगभग देखिए सारी IIT जो रिसेंट न्यूज में उन्होंने कुछ ना कुछ जो डेवलपमेंट या कुछ ना कुछ जो प्रोजेक्ट बनाया है,
तो मैंने इस न्यूज के अंदर कवर अप की है। तो मेक श्योर आप इस सारी चीजों का आप नोट डाउन करें, जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी आपकी सारी एग्जाम्स में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए, विच कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विथ द एक्टर फ्रॉम बॉलीवुड टू पुट टुगेदर अ फंड रेजर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया। क्लियर। देखिए, कौन सी कंपनी ने बॉलीवुड एक्टर्स के साथ कोलैबोरेशन किया है टू फंड रेजिंग कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया। तो कौन सी कंपनी ने किया है? ऑप्शन नंबर 4 फेसबुक ने। क्लियर। ऑप्शन नंबर 4 फेसबुक ने। रिसेंटली आपने सुना होगा फेसबुक की भी न्यूज। देखिए, रिसेंटली फेसबुक ने क्या सुना होगा, इन्होंने रिलायंस जियो के अंदर कुछ स्टेक परसेंटेज परचेज किया है। क्या नाम, कितना परसेंटेज किया है? 9.99% स्टेक परचेज किया है। क्लियर। किसने किया है? फेसबुक ने इन रिलायंस जियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए, व्हाट इज द इंडियाज रैंकिंग इंडिया अमॉन्ग द कंट्रीज इन द पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स। क्लियर। तो क्या है इंडिया की रैंकिंग इस साइंटिफिक जर्नल्स को पब्लिकेशंस में? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। ऑप्शन नंबर 5th और 3rd। क्लियर। तीसरा रैंक है इंडिया का फॉर पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स। क्लियर। अब इसमें फर्स्ट रैंक किसका है? यूएसए का। सेकेंड रैंक किसका है? चाइना का। क्लियर। अब रिसेंटली आपने एक चीज और सुनी होगी कि सिप्री ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें हाईएस्ट मिलिट्री डिफेंस एक्सपेंडिचर रिपोर्ट प्रेजेंट की। तो इसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया? यूएसए ने। सेकंड नंबर पे कौन थी? चाइना। एंड थर्ड नंबर पे कौन था? इंडिया। क्लियर। तो मेक श्योर आप याद रखें कि हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे इंडिया का रैंक क्या था? 3rd। और हाईएस्ट साइंटिफिक जर्नल्स में 3rd। क्लियर, कंफ्यूज ना हो। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए, विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड एन अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर फॉर रैपिड एंड द केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन फॉर हाई प्रोन एरिया। तो कौन से इंस्टीट्यूशन ने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर डेवलप किया है फॉर द रैपिड एंड केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन ऑफ हाई प्रोन एरियाज? तो कौन सी इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है? ऑप्शन नंबर 2 डीआरडीओ। क्लियर। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। ठीक है। अब रिसेंटली आपने एक न्यूज सुनी होगी कि डीआरडीओ ने एक मोबाइल लैब भी डिजाइन की थी। क्या नाम था उसका? मोबाइल BSL-3 BRDL लैब। क्लियर। तो ये लैब किसने डिजाइन किया था? डीआरडीओ ने। उसका इनॉग्रेशन किसने किया था? हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने। क्लियर। श्री राजनाथ सिंह ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए, हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ट्रम्प एज द रिप्रेजेंटेटिव टू द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। देखिए, प्रेसिडेंट साहब ने कौन से पर्सन को नॉमिनेट किया है अपने देश का प्रतिनिधि करने के लिए टू द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट? तो किसको किया है? तो इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 4 अशोक माइकल पिंटो को किया है। क्लियर। अशोक माइकल पिंटो को किया है। अब रिसेंटली कई सारे इंडियन अमेरिकन को इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस पे पोस्ट मिली है। तो हम देख लेते हैं किसको किसको मिली है। तो ओसियाड में रिसेंटली एक इंडियन अमेरिकन को जगह मिली थी फ्रॉम टू रिप्रेजेंट द यूएसए। तो क्या नाम था उनका? मनीषा सिंह। क्लियर, मनीषा सिंह। सेकंड देख लेते हैं। देखिए, व्हाइट हाउस की एक एडवाइजरी कमेटी थी। ठीक है, व्हाइट हाउस की एडवाइजरी कमेटी फॉर कोविड-19। तो इसमें भी एक इंडियन अमेरिकन को जगह मिली थी। क्या नाम था उनका? आरओ खन्ना। क्लियर, आरओ खन्ना। ठीक है, तो आई होप सो काफी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? क्लियर, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक एग्जिट ऐप लॉन्च किया है फॉर स्ट्रैंडेड पीपल ऑफ अदर स्टेट्स? क्लियर, तो कौन सी स्टेट ने किया है? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, वेस्ट बंगाल। साथ ही साथ जो आपने देखा होगा कि स्ट्रैंडेड इन इंडिया
फॉर फॉरेन टूरिस्ट। तो इसको किसने लॉन्च किया था? फॉर फॉरेन टूरिस्ट। इस ऐप को या इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? तो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर ने। क्लियर? हमारे टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। साथ क्लियर है? तो आप याद रखें, फॉर इंडिया के लिए किसने लॉन्च किया था? टूरिज्म मिनिस्ट्री ने। क्या नाम था उसका? स्ट्रैंडेड इन इंडिया। और साथ ही साथ एग्जिट ऐप किसने लॉन्च किया था? तो वेस्ट बंगाल। क्लियर? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए, ICMR had decided to leverage which virtual agent to enable rapid response for COVID-19 testing facility and bolster rapid response to COVID frontline testing facilities। तो क्या है उस वर्चुअल एजेंट का नाम? तो ऑप्शन नंबर 5 वॉटसन। क्लियर? ऑप्शन नंबर 5 वॉटसन। ठीक है, चलिए 30 नंबर पे आते हैं अपने। देखिए, रिसेंटली हमारे न्यू इकोनॉमिक रिलेशन सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो क्या नाम है उनका? ऑप्शन नंबर 5 राहुल छाबरा। क्लियर? राहुल छाबरा। क्लियर? राहुल छाबरा किस चीज के लिए अपॉइंट हुए हैं? अ न्यू इकोनॉमिक रिलेशन सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। देखिए, हाउ मेनी photo journalists from India have won the Pulitzer 2020 प्राइज। क्लियर? कितने फोटो जर्नलिस्ट इंडिया से उनको प्राइज मिला है पुलिट्जर 2020 का? तो पहले चीज ये देख लीजिए, ये पुलिट्जर 2020 किस में अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये जनरली आपको जर्नलिज्म के अंदर इसको दिया जाता है, इस प्राइज को। तो कितने फोटो जर्नलिस्ट थे इंडिया जिन्होंने ये पुलिट्जर 2020 प्राइज जीता है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 3 पर्सन थे जिन्होंने पुलिट्जर 2020 प्राइज जीता है। ठीक है, कि कौन कौन थे उनको नाम हम देख लेते हैं एक बार। तो इंडियन जर्नलिस्ट दार हसीन, मुख्तार खान एंड छानी। क्लियर? छानी आनंद। तो तीनों पर्सन को क्या मिला है? पुलिट्जर प्राइज। ठीक है, पुलिट्जर प्राइज 2020 का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए, what is the name of the train which ran from Labor Day to move migrant workers, pilgrims, tourists, students and another person stranded at different places due to the lockdown? तो कौन सी स्पेशल ट्रेन चलाई गई है? तो ऑप्शन नंबर 3 श्रमिक स्पेशल। क्लियर? श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, which American private equity firm has decided to buy a stake in Jio platforms? क्लियर? तो कौन से अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म है जिन्होंने जियो के अंदर प्लेटफॉर्म खरीदेंगे? तो ऑप्शन नंबर 2 सिल्वर लेक। क्लियर? सिल्वर लेक। तो ये सेकंड है परचेज करने के लिए किसके अंदर? जियो प्लेटफॉर्म के अंदर। पहले कौन थे? जैसे मैंने आपको पहले रिपीट किया था, फेसबुक। क्लियर? फेसबुक। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए, नेम द बायोसेंसर विच डेवलप्ड बाय द रिसर्चर एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट द कोविड-19 विद इन 30 सेकेंड यूजिंग द 20 माइक्रोलीटर्स द सैंपल ऑफ सलाइवा। ठीक है, वो देखिए उस बायोसेंसर का क्या नाम है जो रिसेंटली डेवलप किया गया है एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी पे टू डिटेक्ट द कोविड-19 विद इन 30 सेकेंड? तो क्या नाम है उस बायोसेंसर का? ऑप्शन नंबर 1 इकोसेंस। क्लियर? इकोसेंस। साथ ही साथ देखिए, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। क्लियर? हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अपने। द स्विमिंग फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल FINA has postponed the 2021 the Aquatics World Championship Fukuoka, Japan to 2020. Clear? Where is the headquarter of FINA located? तो कहाँ पे हेडक्वार्टर है FINA का? ऑप्शन नंबर लोजाने में। क्लियर? लोजाने में इसका हेडक्वार्टर है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि द स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी नेशन ने, ठीक है, FINA जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने अपनी एक्वाटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप पोस्टपोन कर दी है 2021 की जगह पे। अब वो 2022 में होगी। कहां पर होगी? जापान में। कौन से शहर में? फुकुआ में। ठीक है,
पुपुआ में होगी, ठीक है। तो कहां पे हेडक्वार्टर है फीना का? लोजाने में। क्लियर? चलिए 90 नंबर पे आते हैं अपने। देखिए रिसेंटली वाडा ने, ठीक है, अब वाडा का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा। क्लियर? तो वाडा ने एक कौन से डिस्कस थ्रोवर को 4 साल का बैन लगाया है? तो क्या नाम है उनका? संदीप कुमारी को। क्लियर? संदीप कुमारी क्या कहती थी? वो एक डिस्कस थ्रोवर थी, उन पे 4 साल का बैन लगाया है, किसके द्वारा? भाई वाडा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए यूसुफ होसम who has been banned for a life the match fixing after his brother also excluded on the corruption charges is related to the which sports? ठीक है, यूसुफ होसम कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है जिन्हें रिसेंटली उनको लाइफ टाइम बैन लगाया गया है? तो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है वो? टेनिस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, टेनिस से ये एसोसिएटेड है। तो कौन सी कंट्री से थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इजिप्ट। क्लियर? इजिप्ट के थे। ठीक है, इजिप्ट की करेंसी क्या है? इजिप्शियन पाउंड। एंड कैपिटल क्या है? कायरो। ठीक है, 21 नंबर पे आते हैं अपने। देखिए के एस निसार अहमद रिसेंटली पास हो गए, किस चीज के लिए फेमस थे वो थे आपके पोएट। क्लियर? वो थे पोएट। ठीक है, चलिए 22 नंबर पे आते हैं अपने। देखिए 5 मई को हम वर्ल्ड अस्थमा डे हर साल मनाते हैं, तो 2020 की क्या थीम थी? तो इसको देख लेते हैं यार, ऑप्शन नंबर 5, इनफ अस्थमा डेथ। ठीक है, इनफ अस्थमा डेथ। हम कब मनाते हैं अस्थमा डे? हर साल 5 मई। ठीक है, और क्या थीम थी उसकी ये साल? इनफ अस्थमा डेथ। ठीक है, चलिए अब आपके जो लेक्चर्स हैं, आज के जो लेक्चर्स हैं, आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आज का लेक्चर आपको कुछ कैसा लगा, आपके क्या एक्सपीरियंस था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर दें, या आप मुझे जरूर उसके बारे में कुछ बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स के ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।